बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मौजूद सामीन, आज हम आपको बताएंगे कि नेक जिन्नात किन लोगों के मतीउ फरमाबरदार होते हैं। नेक जिन्नात अहले तकवा यानी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के ताबे होते हैं, और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे वो होते हैं जो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा करते हैं। यानी जो कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तबा करेगा, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, वो अल्लाह का बंदा कहलाएगा। यानी वो अहले तकवा, अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे, वो कुदसी नफूस जो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी बसर करें, और ये लोग हर ज़माना में गिनती के चंद एक ही होते हैं। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकती लोधियानवी क़ुद्दस अज़ीज़ फरमाया करते थे कि हर बस्ती में अल्लाह का एक बंदा होता है जो कि कुतुब करिया कहलाता है। यानी उसकी एक डिवाइन अथॉरिटी होती है, वो एक रूहानी हाकिम होता है उस बस्ती का। और इसी हाकमियत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दी हुई होती है, कायनात आलम कि सरबस्ता राज अपने दिल में रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगामात को दूसरों तक पहुंचाना। इंसान और जिन्नात ऐसे बंदों के ताबे हो जाते हैं, और यही बंदे गौस, कुतब और अब्दाल कहलाते हैं। यही कुतुब करिया जब तरक्की हासिल कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता विलायत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और इन्हीं अल्लाह के बंदों में फिर एक तकर्री कुतुबुल अक़ताब की होती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नेक बंदों में से एक इमामुल औलिया यानी कुतुबुल अक़ताब होता है। हज़रत शेख आलम कुतुबुल अक़ताब हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकती लोधियानवी क़ुद्दस अज़ीज़ ना सिर्फ़ ये कि कुतुबुल अक़ताब शहनशाह विलायत गुज़रे हैं, बल्कि आप के दस्ते हक़ परस्त पर बड़े बड़े औलिया जिन्नात भी ताबे थे। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह का एक बंदा विलायत के मुकाम पर सरफराज होता है, यानी अल्लाह के एक बंदे को विलायत मिलती है, तो सबसे पहले जिन्नात उसके हाथ पर बैत के लिए आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो शख्स अल्लाह और उसके हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना हो जाए, अपने आप को मिटा ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे विलायत से सरफराज फरमाते हैं, और तमाम की तमाम मखलूक़ात उसके लिए मुसख्खर हो जाती हैं, ख़ुसूस बिलख़ुसूस इंसान और जिन्नात। जो कोई भी नेक अमाल करे, तकवा इख्तियार करे, बेहयाई से बचे और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करे, तो अल्लाह करीम उसके लिए यह आसानी फरमा देते हैं कि वह जिन्नात को ज़ाहरी आँख से देख सके और उनसे हम कलाम हो सके। ये रूहानी तरक्की का एक दायमी रास्ता है, दायमी मंजिल है। ये साल हर साल की मंजिल है, और ये शेख की अताअत के बग़ैर कभी तय नहीं हो सकती। ये बात ज़हन में रखिए कि जिन्नात अहले तकवा के ताबे होते हैं, और तकवा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने नफ्स की मुखालफत करें, बेहयाई से बचें, गुनाहों से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और तमाम मखलूक़ात को हमारे लिए मुसख्खर फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जिन्नात से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम नेकियों को कबूल व मक़बूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।